अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि कल शाम को उसके नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ के हवाले से बात हो रही है, वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद में तैयारियां उनकी मुकम्मल हो गई हैं। इस्लामाबाद में नेक्स्ट राउंड होने जा रहा है, क्या उसमें बातचीत होगी, क्या इम्कानात हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, ईरानी वफद क्या करेगा, मेरी ईरानी सफारत खाने से भी बात हुई है और ज़राए से भी पता चला है कि ईरान कब आ रहा है या नहीं आ रहा है इस्लामाबाद में। ज़ाहिर है अमेरिका आ रहा है तो क्या उनका क्या जवाब होगा, ये बताएंगे। तीसरा, इस्लामाबाद में जो तैयारियां हो गई हैं, ट्रैफिक प्लान क्या बन रहा है, स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं और इस्लामाबाद में किन किन रास्तों से आया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये बात तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि आपको हमेशा सही और ऑथेंटिक खबर यहाँ से आपको मिलती है। अच्छा जी, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया है और कंफर्म कर दिया है। वैसे तो बात चल ही रही थी कि इसी वीक में टॉक्स होने हैं, यानी कि जो कल से शुरू हो रहा है वीक, मंडे से। आज संडे है, आपको पता ही है, 19 अप्रैल। तो कल से उनके डेलीगेशन की आमद शुरू हो गई है। बल्कि पहले आज इस्लामाबाद में 3 कार्गो जहाज़ अमरीकी आर्मी के उतरे हैं, जो कि एडवांस पार्टी होती है, सिक्योरिटी के लिए होती है। अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्टीव विटकॉफ जो एडवाइज़र है मशरिक़ वस्ता के सदर ट्रंप के, वो भी आ रहे हैं। जेरेड कुशनर भी डेफिनेटली आएंगे। ये दोनों तो लाजमी होते हैं उनके साथ। और अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जो कि ईरान को भी पसंद है कि भाई वो एंटी वॉर हैं, तो वो पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं। और सदर ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले ट्रुथ सोशल पे, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उस पर ये कंफर्म किया। बहुत लंबी चौड़ी ट्वीट की है। उस ट्वीट में ये भी कहा कि जी कल इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए मेरी टीम पहुंच रही है, यानी कि वो खुद नहीं आ रहे। और ख़ुद कब आएंगे ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो मेरी टीम कल पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान ने ना अबनाए हरमूज़ बंद कर दी है। वो ज़ाहिर है आपको पता ही है, कल अबनाए हरमूज़ बंद कर दी थी ईरान ने। और बड़ा अपने जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको डांटा भी गया था, उनको इडियट भी कहा गया एक पोस्ट में, और कहा गया कि जी उन्होंने मशवरा नहीं किया था। तो ईरान की IRGC ने पूरे मुज़ाकरात के अमल को मशकूक बना दिया था। लेकिन आज एक खुशखबरी मिल चुकी है कि ऐसी बात नहीं, मुज़ाकरात होंगे ही होंगे। तो बहरहाल ट्रंप ने लिखा कि जी ईरान ने अबनाए हरमूज़ को बंद करके मेरा फ़ायदा ही किया है, क्योंकि अबनाए हरमूज़ को ब्लॉक करने का क्या फ़ायदा, आगे से मैंने वैसे ही ब्लॉक कर रखी है, तो उल्टा उन्होंने भी ब्लॉक कर दी। बहुत अच्छा किया, कहते हैं। ये बेसिकली पोस्चरिंग होती है, ये यानी कि डिप्लोमेटिक टॉक्स में या इस तरह के मुज़ाकरात में मीडिया के साथ खेला जाता है। इन बातों को किसी बहुत बड़े डिप्लोमेट ने बिल्कुल सही कहा है कि इन बातों को आप अपने लिए ना समझा करें, इनका मकसद कुछ और होता है। इनका मकसद, जैसे कि ईरान ने पोस्टरिंग की कि जी टॉक्स तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं, गुड कॉप बैड कॉप। गुड कॉप ये हैं अब्बास अरागची साहब और जो स्पीकर पाकिस्तान कालीबाफ साहब, और बैड कॉप जो IRGC के कमांडर्स हैं। और उन्होंने बाकायदा कहा कि जी सिपाही ईरान जो है वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनती है और किसी की नहीं सुनेगी। यानी कल जो ईरानियन वेसल्स पे अटैक भी हुआ और फायरिंग भी हुई तो ईरान की तरफ से, तो उसमें उन्होंने कहा गया कि किसने आपको कहा है आप नए हरमुज़ खोलिए, चलो ना वापस निकलो। ईरान वाला, वो इंडिया वाला बंदा कहता रहा, यू गेव मी क्लियरेंस सर, यू गेव मी क्लियरेंस, आई एम टर्निंग बैक, गिव मी टाइम। वो बेचारा वो कह रहा था। लेकिन ये गलत बात है। वैसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, पायलट का कोई कसूर नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडियन जहाज़ को नुकसान कोई नहीं पहुंचा, आग भी नहीं लगी। जो झूठी वीडियो चल रही थी कि इंडियन जहाज़ को नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी इंडिया ने उनसे इतराज़ किया है। अच्छा, ट्रंप ने यह भी कहा कि जी आपने हरमूज़ बंद कर दिए, लेकिन आखिर में उसने कहा कि मैं आपको बहुत अच्छी डील दे रहा हूँ, तो उम्मीद है आप डील मान लेंगे। अदरवाइज़ उसने फिर वही धमकी दी कि भाई हम तैयार हैं कि आपको ऐसी बमबारी करें, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पैदा होती है, जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं उन पर अटैक करें और बाकी करें। बेसिकली उसने अपनी तरफ से भी एक धमकी अमेज़, एक जैसे ठंडी और गर्म, जैसे स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, एक थोड़ा सा गुड कॉप बैड कॉप वाली, उसने अपनी एक ट्वीट में दोनों चीज़ें पेश कर दी। ईरान ने उस तरीके से पेश की कि सियासी ग्रुप हमारा अलग है, IRGC जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो पासदारान इनकलाब हैं, उनका अलग से एक मौक़िफ़ है और वो हार्ड कोर हैं, और दूसरे जो है नरम हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों पार्टी सुलह चाहती हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रंप ने तो बहरहाल कंफर्म कर दिया वो पाकिस्तान उनके बंदे आ रहे हैं। खुद कब आ रहे हैं, इस हवाले से भी ज़राए कह रहे हैं कि अगर ये डील हो जाती है, क्योंकि मुश्किल मुज़ाकरात हैं, दूसरा मरहला भी नाकाम हो सकता है, कोई इतना भी नहीं है कि पक्का कामयाबी होगा, लेकिन दूसरे मरहले में अगर कामयाबी हो जाती है और डील साइनिंग की बात आ जाती है, कुगी मारने की, तो फिर ट्रंप साहब अपना त्यारा पकड़ के इधर आ जाएंगे कि तुम सारे इधर ठहरो, मैं खुद आता हूँ। और ईरान के प्रेसिडेंट भी साथ आ जाएंगे, मसूद पज़ेश्कियान, और दोनों मिलकर साइन करेंगे और डील हो जाएगी। और डील का क्रेडिट सारा ट्रंप साहब खुद लेंगे। तो मुझे तो बहरहाल लगता है, क्योंकि कल वॉर सिचुएशन रूम हुई, जनाब ट्रंप साहब अपने सारे एडवाइज़र, सिक्योरिटी के सारे लोगों के साथ बैठे,
वहाँ से आर्मी चीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉल की, ईरानी ऑफिशियल्स को कॉल की। जंग की तैयारियाँ भी उरूज पे हैं। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में अपने बहुत सारे जहाज़ों का ब्रिज बना के भेजा है। गोया ये भी एक पोस्टरिंग है कि भाई अगर नहीं तो जंग भी होगी। पाकिस्तान में तो कुछ तजियाकार और अमेरिका में भी समझते हैं, ईरान में भी ये खदशा है कि शायद अमेरिका खब्बीस दिखा के सज्जी मारना चाहता है, मुज़ाकरात की बात करेगा और हमला करेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है। वैसे मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। वजह यह है कि अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी तक $30 बिलियन अमेरिका का खर्च हो चुका है, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। डोमेस्टिक ऑडियंस भी ख़िलाफ़ है, ट्रंप की मकबूलियत पर भी फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए टॉक्स होंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, ईरान के ज़राए क्या कहते हैं। ईरान के ज़राए से मेरी बात हुई है, तो ईरान के ज़राए ने मुझे कहा था कि ट्यूसडे की शाम को ईरान का वफद चलेगा। अच्छा, जो अमेरिका ने कहा है कि कल शाम को, वो अमेरिका की कल शाम है। जो अमेरिका की कल शाम होती है, मतलब अमेरिका का आज सुबह है, तो कल सुबह जब होगी तो हमारी शाम होगी कल, यानी मंडे की शाम उनकी सुबह है। और जो उनकी मंडे की शाम है वो पाकिस्तान में ट्यूसडे की सुबह होती है। तो बेसिकली वो ट्यूसडे की सुबह ही पहुंचेगा अमेरिकी वफद। यही बात ईरान के ज़राए ने मुझे बताई है कुछ देर पहले कि ईरानी वफद जो है वो ट्यूसडे की शाम को पाकिस्तान पहुंचेगा। ये उनका अभी तक प्लान है। प्लान बदलते भी रहते हैं, लेकिन उनका ये प्लान है। अच्छा, मैंने फिर एम्बेसी से रब्ता किया, ईरान एम्बेसी से, कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो ईरान की एम्बेसी जो है उनका कहना है कि अभी तक हमें क्लियरेंस उधर से नहीं मिली कि कब वो आएंगे, लेकिन जो ही आएंगे तो हम आपको बता देंगे उनके आने के हवाले से। लेकिन कोई इनकार या कुछ नहीं कहा उनको। कब उनसे मैंने पूछा था कि अमरीकी वफद पहुँच रहा है, ट्रंप ने कन्फर्म कर दिया, तो आपका वफद कब पहुँच रहा है। लेकिन मुझे ये पता है कि बिल्कुल ईरान का वफद भी आएगा। पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था हम नहीं आते जब तक आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। इस दफ़ा भी यही, वो ना करते, ये ना करते करते आएंगे, क्योंकि ट्यूसडे को आपको पता है डेडलाइन एक्सपायर हो रही है। तो डेडलाइन की एक्सपायरी से पहले टॉक्स का अगला राउंड शुरू हो जाएगा। सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। गोया आप कल मार्केट्स को खुलते हुए देखेंगे। जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, जो अमरीकी स्टॉक मार्केट का शाम को खुलेगी, वो पॉजिटिव पे खुलेगी। और अब जो कल का पूरा दिन मायूसी में गुजरा, ईरान की तरफ से सख्त बयान, ट्रंप की तरफ से सख्त बयान, जंगी रूम में मीटिंग, वॉर रूम्स की मीटिंग, सिचुएशन रूम में गए प्रेसिडेंट, तो वो सारी चीज़ें पोस्टरिंग की थी एक दूसरे को कि हाँ बस मैं मारूंगा, वरना मैं मारूंगा अगर नहीं माना। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। बात यही होती है कि मज़ाकरात में एक मीडिया को जान जान के रिलीज़ किया जाता है, और जो रिलीज़ किया जाता है उसका भी कोई मकसद होता है कि हमारा अपर हैंड रहे और दूसरे को लगे कि वो वीक पोजीशन पे है। ईरान फिर आता है, कहता है नहीं वो वीक पोजीशन पे, हम अच्छी पोजीशन पे, हमने अपना एयरमोज को बंद कर दिए, जहाज़ों को रोक दिए। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन टॉक्स की बड़ी पूरी उम्मीद है मुझे भी पूरी कि ये हो जाएंगे। और अगर हो जाएंगे तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आके उसको साइन करेंगे। क्रेडिट खाली जेडी वैंस नहीं लेके जाएंगे। बस ये टेक्निकल टीमें बात करेंगी, मुज़ाकरात में एक दूसरे के साथ आयरन आउट करेंगे डिफरेंसेस जो छोटे मोटे रह गए। ड्राफ्ट पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक 80% एग्री हो चुका है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको किया जाएगा। यूरेनियम किसके हवाले की जाएगी, ईरान की पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, ईरान के लिए भी खुशहाली का एक दौर आएगा, पाकिस्तान के लिए खुशहाली का बहुत दौर आएगा। मेरी कुछ गवादर के ऑफिशियल से बात हो रही थी कि वो कह रहे थे पाकिस्तान को $25 बिलियन का फ़ायदा हो सकता है अगर ईरान पे पाबंदियाँ हट जाएँ। ख़ाम माल जो है ईरान से पाकिस्तान इंपोर्ट करे और यहाँ पे बने, और फिर जो बाहर की जो ग्वादर पोर्ट है उसको एक्टिवेट किया जाए, तो $25 बिलियन पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। तेल सस्ता मिल सकता है। तो यानी ये ख़ित्ते पूरे के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छी खबर होगी कि ये डील हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये डील हो जाएगी। ईरान में हार्डलाइनर मौजूद हैं, अमेरिका में भी हार्डलाइनर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डील के इम्कानात जो है वो खासे रोशन है। अब आते हैं जी आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे जी सेरीना मैरियट, इसमें गेस्ट को कह दिया गया कि भाईजान होटल हुकूमत को हमने देना है, तो आप लोग अपने को बंदोबस्त कर लें। इस्लामाबाद में आज रूट भी लगा रहा है, ये जो पार्क रोड है उसको भी बंद किया रहा है। रेड जोन को सील कर दिया गया है। जो रेड जोन जो खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जो आपको पता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, फॉरेन ऑफिस है, उसको तो बिल्कुल सील कर दिया गया है। लेकिन एक्सटेंडेड रेड जोन कुछ अर्सा पहले एक्सटेंड किया गया था। जब ये 26 नवंबर को PTI का एहतजाज हुआ, तो उसके बाद से रेड जोन की हदूद को एक्सटेंड करके डी चौक से लेके, जो आपको पता है ना खैबर प्लाजा, डी चौक से खैबर प्लाजा कौन सी जगह है, जो सेंटोरस के करीब खैबर प्लाजा है, उस पूरे को भी इन्होंने कर दिया है एक्सटेंडेड रेड जोन। इसमें भी इसको भी सील किया जा रहा है। इसमें हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया जा रहा है। पिंडी के DC ने भी कह दिया कि जी हैवी ट्रैफिक का दाखिला मना है। इस्लामाबाद के भी DC ने कह दिया कि जी हैवी ट्रैफिक इस्लामाबाद में नहीं आ सकती, जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो आ सकती हैं, लेकिन वो भी कहाँ आएंगी। ये जो पूरा बॉक्स है डी चौक से लेके सेंटोरस के करीब तक का इलाका, इस सारे बॉक्स को सील किया गया। उसके बाकी इलाकों में मूवमेंट हो सकती है। जो पिंडी से आने वाले लोग हैं वो किसको यूज़ करेंगे, वो 9th एवेन्यू को यूज़ करेंगे। जो इस्लामाबाद के लोग हैं पिंडी जाना चाहते हैं, वो 9th एवेन्यू को यूज़ करेंगे मार्गला रोड के ज़रिए। ये ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। तो इस एडवाइजरी भी जारी की गई है। ज़ाहिर इस्लामाबाद के लोगों को कुछ मुश्किलात होंगी। स्कूल्स कल से बंद होंगे जुमेरात तक, यूनिवर्सिटीज़ कल से जुमेरात तक बंद हो रही हैं। तो अपने बच्चों को आप स्कूल ना भेजिएगा कल। ये अभी अनाउंस हो जाएगा। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये ज़ाहिर है अभी 6 बजे हैं, तो अभी तो नहीं आया स्कूल से नोटिफिकेशन, लेकिन पक्की बात है आएगा।
और बाकी चीज़ें भी, थोड़ी सी इस्लामाबाद के लोगों को अमन के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली अगर अमन हो जाता है तो हम सब की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी, और सिर्फ हम सब की नहीं, दुनिया के 200 ममालिक में लोगों को फ़ायदा होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई ख़त्म होगी, दुनिया सुख का सांस लेगी, वर्ल्ड वॉर 3 रुक जाएगी, पाकिस्तान को बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम होगा, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का अनाउंस होगा। सोचें आप कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है जिससे दुनिया में अमन के फूल बिखरें, तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात होगी कि ये हमारे इस्लाम आबाद, जिसका नाम ही सलामती वाला आबाद शहर है, उससे दुनिया की सलामती की नवीद उभरेगी, तो ये दुनिया के लिए कितनी अच्छी खबर होगी। यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन कोशिशों को जो पाकिस्तान ने दिन रात मेहनत करके की हैं, इनको कामयाब करे, दुश्मनों और हासदों की नज़र से हमें बचाए,